ये जो लड़ाई है, ये इंपीरियलिज्म है, ये नेकेड कैपिटलिज्म है, रिसोर्स की लूट है, एक प्राइड जो एक जमाने में जो दुनिया का एक बहुत इमिनेंट सिविलाइजेशन है उसको डिमीन करने की कोशिश है, पर्शियन एम्पायर को, उसके लोगों को, ये इस्लाम को और इस्लाम के भीतर के एक प्रतिष्ठित पार्ट को डिमीन करने की कोशिश है। ये सियाइज्म को, इस्लाम को इन्होंने क्या किया अभी 2 साल 3 साल से? इन्होंने टर्की को बेइज्जत किया, इन्होंने अरबियंस को बेइज्जत किया, इन्होंने ईरानियंस को बेइज्जत किया, इन्होंने लेबनीज को बेइज्जत किया। इन्होंने किसको बेइज्जत नहीं किया? उसी में है ये इस्लाम को बेइज्जत करने की एक कोशिश है। ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता के एक इंपॉर्टेंट रिलीजन को, इंपॉर्टेंट कंट्री को, इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन को डिमीन करने की कोशिश है, एक प्राउड नेशन को डाउन करने की कोशिश है, जो पिछले लगभग 47-48 साल से जो रिवॉल्यूशन से जीता, जो किसी गोरे और बिकनी और इस पे नहीं चल रहा था। और जो लोग ये बोलते हैं ना, ओ माय गुडनेस 60-70s में ईरान ये था वो था, अरे मुसद्दिक को भूल गए 50s में, अर्ली 50s में? तुम तेहरान के आसपास के झुग्गी झोपड़ियों को भूल गए? तुम इस रजा शाह पहलवी के परसोपोलिस में 2500 साल के अश्लील पार्टी को भूल गए, आयोजन को भूल गए? ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें आ रही हैं, लेकिन ये सारी बातें इस मामले में नहीं है। ये सिर्फ उसका वो है, मतलब डेकोरेशन है। ये सिंपल ये है कि इजराइल, अमेरिका, यूरोप, ये जो लोग जो पिछले 47 सालों से इस अपमान में जी रहे हैं कि ईरानियन लोगों ने उनको वहां से गेट आउट कर दिया था, तो उस अपमान का बदला लेना है अब बस। और फिर अब देखिए, अब फिर लोग कहेंगे ईरानी रिजीम में परेशानी नहीं है। अरे भैया, कौन सा रिजीम में परेशानी नहीं है? दे डोंट लाइक आवर वे ऑफ लाइफ, सो वी आर गोइंग टू बॉम्ब देम। कम ऑन। और जो लोग उनको चैंपियन करते हैं वो भूल जाते हैं कि बिन लादेन कौन था। बिन लादेन कोई गणेरिया नहीं था अफगानिस्तान में कहीं किसी गांव का। बिन लादेन वाज द बिगेस्ट बिल्डर। और पता है, बहुत सारे लोग, वो लोग हाथ ताली बजा रहे हैं, ईरान या इन चीजों पे बजाते रहे हैं, जो इन्हीं बिल्डरों को एमएलए एमपी बनाते हैं 4 साल 5 साल के उस चुनाव में।